और बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, अल-जवारी पर एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यूएस के इस मिशन की एक इन्फॉर्मेशन तो लगातार आ रही है, लेकिन तालिबान नेता के घर में रह रहा था अल-जवारी। ये एक बड़ी खबर इस बीच है और इसको लेकर किस तरीके से सवाल उठेंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में अल-जवारी की मौजूदगी को लेकर इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। और मनीष, इसी को लेकर आगे सवाल, तालिबान की भूमिका पर सवाल इसीलिए क्योंकि अब सवाल उठेंगे कि क्या पिछले साल अगस्त 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान अपने यहाँ जवारी को पनाह दिए हुए था, क्योंकि अब टीवी9 भारतवर्ष वो घर, वो इलाका, वो तस्वीर भी दिखा रहा है जिसको लेकर खबर आ रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने पनाह दे रखी थी अल-जवारी को। मनीष, देखिए, अलकायदा के साथ ये वाकई में बहुत ही दिलचस्प बात है कि जिसे कहते हैं कि जिसे जंगल जंगल ढूंढा जा रहा था वो आपके पड़ोस में ही निकला। इससे पहले जब ओसामा बिन लादेन को तोड़ा बोरा की पहाड़ियों से लेकर ना जाने कहां कहां ढूंढा गया, तो वो एबोटाबाद में, पाकिस्तान के एबोटाबाद में एक बहुत ही मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में पाए गए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। और फिर वहां उसे मारा गया। उसी तरह से यहाँ काबुल के शेरपुर इलाके में, यानी एक घनी बस्ती के बीच काबुल शहर में एक घर में जवाहिरी को रखा गया था। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से तालिबान का संरक्षण अल-जवाहिरी को मौजूद था। हालांकि ये भी बात सही है कि जैसा गुलाम साहब लगातार बता भी रहे हैं कि अल-कायदा के इस संरक्षण को की जानकारी भी तालिबान की तरफ से ही दी गई होगी। और इसी वजह से पिछले कई दिनों से CIA के पास, अमेरिकी सरकार के पास इसको लेकर पुख्ता सूचना थी, या वो इतने हद तक आश्वस्त थे, इसे लेकर कई दिन तक मीटिंग चली। उसमें यह भी इंश्योर किया गया कि हमला उसी समय हो जब केवल अल-जवाहिरी हो, उसके परिवार के बाकी सदस्य उस दिन उस समय घर में मौजूद ना हो, ताकि ये भी बात ना हो कि परिवार के दूसरे लोगों को भी मारा गया। और इतनी सतर्कता बरतते हुए अमेरिकी सरकार ने जब एकदम सटीक हमला किया, और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस के ब्लू रूम बालकनी में आकर पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि किस तरीके से अल-जवाहिरी को मारा गया, तो निश्चित तौर पर अगर आप कहें तो 9 हमले का न सिर्फ इंसाफ मिला, बल्कि ये देखने वाली बात है कि मोस्ट वांटेड आतंकी को अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में किस तरह से पनाह दी गई। हालांकि ये बात भी सच है कि अमेरिका ने अपना बदला हासिल किया, 9/11 के उन पीड़ितों को इंसाफ मिला, और इन सब के बाद अल-कायदा का चैप्टर माना जा सकता है कि अब लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं इस बारे में देवनाथ सर से, मनीष, जरूर बात करूंगी कि क्या वाकई माने कि अब एक चैप्टर पूरी तरीके से आतंक का ये खत्म हो चुका है। उससे पहले ये तस्वीरें और बड़ी खबर पर और इंफॉर्मेशन, क्योंकि जवाहिरी काबुल में जिस घर में छिपा हुआ था वो तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है। इस बात की भनक अमेरिकी एजेंसीज को बहुत दिनों से लग गई थी। और मनीष, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ये बता रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को लेकर एक एक इनपुट था, कैसे स्ट्रैटेजिकल मूव था ये, और कैसे यूएस ने इस ऑपरेशन को दिया है अंजाम, इसको लेकर और इंफॉर्मेशन भी दिखाएंगे। लेकिन एक फुल प्रूफ ऑपरेशन तैयार किया गया कैसे, ये घर की तस्वीर आपके सामने, और इस घर को लेकर एक एक इंफॉर्मेशन यूएस के पास थी। बाइडेन से ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। तस्वीर आप इस वक्त जो देख रहे हैं उसी घर की ये तस्वीर है जहां जवारी छुप कर रह रहा था, और अमेरिकी एजेंसीज ने इसी घर को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया, जवारी को ढेर कर दिया। बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि तालिबान की भूमिका इसमें क्या रही है और अमेरिका ने कैसे इसको अंजाम दिया है। बताया हालांकि यही जा रहा है कि अल-जवारी जिस घर में छुपा हुआ था, काबुल के सूत्रों का यह कहना है कि राष्ट्रपति भवन और वजीर अकबर खान इलाके के करीब का यह इलाका है जहां पर अल-कायदा नेता मारा गया है। तालिबान लड़ाकों से यह भरा है और सैकड़ों सशस्त्र तालिबान सदस्य छत पर ही मौजूद बताए जा रहे हैं। इस बारे में और इंफॉर्मेशन गुलाम अब्बास से ले, उससे पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर, अमेरिका के ऑपरेशन अल-जवारी पर यह बड़ा खुलासा हम कर रहे हैं, जहां 6 महीने पहले ही ऑपरेशन की प्लानिंग भी शुरू हो चुकी थी। 2 महीने पहले अल-जवारी की तलाश को तेज कर दिया गया था। शनिवार 30 जुलाई को बाइडेन ने
फाइनल ऑर्डर दिया और बाइडेन के ऑर्डर के बाद ही अल-जवारी का एनकाउंटर को लेकर ये ऑपरेशन शुरू किया गया। तो एक इनपुट TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, यूएस ने कैसे इस मिशन को दिया अंजाम और किस तरीके से 6 महीने से पहले ही प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जो बाइडेन की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। On Saturday, at my direction, the United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. One of the most responsible for the attacks that murdered 2,977 people on American soil. For decades, he was the mastermind behind attacks against Americans, including the bombing of the USS Cole in 2000. गुलाम अब्बास इस वक्त हमारे साथ है। गुलाम, जिस तरीके से ड्रोन अटैक कर उस इमारत को, उस घर को टारगेट किया गया, वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन का ये इलाका, वजीर अकबर खान के पास का इलाका आखिर है क्या? देखिए, ये जो इलाका है काबुल के बिल्कुल प्रेसिडेंट हाउस और बाकी जो अहम बिल्डिंग्स है उसके बीच पे घिरा हुआ इलाका है और यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी सख्त होती है क्योंकि तालिबान की सरकार, आपको पता है कि लास्ट ईयर ही अगस्त में 15 अगस्त को आई थी, तो उसके बाद से तालिबान ने काबुल के चप्पे चप्पे को जो उसकी सिक्योरिटी थी उसको सख्त किया था। आपको ये भी याद है कि काबुल की सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ये खलील हक्कानी जो है उनकी जिम्मेदारी है, जो कि सराजुद्दीन हक्कानी के कज़न है और वही काबुल की सारी सिक्योरिटी देखते हैं। तो जब जैसा कि आप बता रही है कि 6 महीने पहले से जो इसकी पूरी पीछा किया जा रहा था, इसकी तलाश की जा रही थी, इस ऑपरेशन का अमल किया जा रहा था, तो इसका मतलब यही है कि जो हम अपने देखने वालों को बताते चले कि जब तालिबान की सरकार काबुल में आई है, अफगानिस्तान में आई है, उसके बाद ही अमन अल-जवाहिरी को यहाँ पर मूव किया गया है और यहाँ पर लाया गया है। उससे पहले अमन अल-जवाहिरी काबुल में नहीं था या अफगानिस्तान के किसी दूर दराज इलाके में भी अगर था तो काबुल में बिलाशुबा नहीं था, लेकिन जब काबुल को टेक ओवर किया गया तो उसके बाद उसको यहाँ पे लाया गया और तकरीबन 6 महीने पहले अगर उनको लाया गया है या उसके आगे पीछे लाया गया है तो अमेरिकन को इंटेलिजेंस से अपनी, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस अभी भी अमेरिकन वहां पे 20 साल तक रहे हैं और उन्होंने बड़ी तादाद में वहां पे अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क्स छोड़े हैं जो अभी भी बनाए हुए हैं, जो कि आम अफगानिस्तान के सिटीजन के रूप में कहें या तालिबान के अंदर उनके अपने जो ऐसे लोग हैं जो कि उनको जो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके रूप में कहें, तो उनको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली जिसके बाद इसकी ऑपरेशन को प्लान किया गया और जो बाइडन ने खुद इस ऑपरेशन को प्लान किया क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू टारगेट था। भी आपको याद होगा कि 2011 में जब उसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया था तो उस समय भी जो उस समय के प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उन्होंने भी खुद इस सारे ऑपरेशन को देखा था। और मुझे ये भी आज याद आ रहा है कि 2011 में, आज से 11 साल पहले जब मैं ये खबर ब्रेक कर रहा था तो उस वक्त भी मेरी आप ही से बात हो रही थी और आप मौजूद होती थी, एक दूसरा चैनल था, लेकिन एनीवे ये दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड शख्स आज मारा गया है और इस साल की ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अमेरिका ने इसको एक रात में मारा। एक्सपर्ट्स के साथ भी बात कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस ऑपरेशन को, इस मिशन को अंजाम दिया गया है, एक इनपुट तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन विदेश मामलों के जानकार संतम मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू फॉर गिविंग टाइम टू TV9 भारतवर्ष सर। अब साल 2021 में 20 साल बाद अमेरिकी फौज अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका वापस तो चली गई, लेकिन अब अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत एक बड़े मिशन को सर अंजाम दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल सुरभि जी, यस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, सूत्रों से पता चल रहा है कि देखिए 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है यूएस ट्रूप को अफगानिस्तान से विथड्रॉ होने में, और इनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अफगानिस्तान ओवरऑल एक सेफ हेवन बन रहा है और उसमें अल जाहिरी को ये लोग बहुत दिनों से खोज रहे हैं। आपको याद होगा 1998 में तंजानिया और केन्या में कितने लोग मारे गए और इसमें ये सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। इसका एक अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जो अल कायदा में मिला जी। आपको पता होना चाहिए कि 2001 में जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मास्टरमाइंड। तो यूएस गवर्नमेंट बहुत दिन से खोज रही थी, ये भी बहुत बड़ा But that's the question. आप इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में ही हैं, क्या आप इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर पाएंगे कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को लेकर वहां की मीडिया में खबरें आ रही है, क्या डिटेल इनपुट आ रहा है? क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।